Good morning, students. Today we are going to discuss our next topic, weather and climate. Okay. हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था लेसन नंबर 7 क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। तो उसी का हमारा हमने पीछे इंट्रोडक्शन रीड किया था। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा वेदर एंड क्लाइमेट। तो वेदर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स कि वेदर हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इन्फ्लुएंसेस आवर चॉइसेस इन फूड की ये जो हमारी चॉइस है जैसे फूड की, क्लोथ्स की एंड एक्टिविटीज़ की, वो सब किस पे डिपेंड करती है, हमारे वेदर पे डिपेंड करती है। कैसे करती है? वेदर पे डिपेंड कि जब आपका जो वेदर है, वेदर कैसा होता है, कूल होता है तो आप क्या करते हो, गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हो। लेकिन जब आपका वेदर हॉट होता है जैसे समर सीजन है तो आप आइसक्रीम्स वगैरह ज़्यादा ईट करना पसंद करते हो। ऐसे क्लोथ्स भी आप किसके अकॉर्डिंग, वेदर के अकॉर्डिंग ही डालते हो कि गर्मियों में आप कैसे, जैसे सिल्की मतलब कॉटन क्लोथ्स डालते हो, ऐसे जो आपके सर्दियों में आप कौन से, विंटर सीजन में आप कौन से क्लोथ्स डालते हो, जैसे वूल के क्लोथ्स, ठीक है। एंड एक्टिविटीज़ भी आपकी उसी पे डिपेंड करती है कि आपको कौन सा वर्क कैसे करना है, तो वो भी आपकी इस पे डिपेंड करती है वेदर एंड क्लाइमेट पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन प्लानिंग ए हॉलीडे वी पैक क्लोथ्स शूटेड टू द वेदर एट आवर डेस्टिनेशन कि अगर आप कभी भी हॉलीडेज़ के लिए प्लान करते हो तो आपको जिस जगह पे जाना है उसके उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, क्लोथ्स पैक करते हो कि उस वो वहाँ का आपका जो वेदर है, वेदर कैसा है, ठीक है। सपोज आप शिमला जा रहे हो तो वहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है तो आप उसी के अकॉर्डिंग क्या करोगे, क्लोथ्स की पैकिंग करोगे, ठीक है। वी इन्जॉय वार्म मील्स इन विंटर कि विंटर में हम कौन सा मील इन्जॉय करते हैं, वार्म मील। बट प्रेफर कोल्ड बेवरेजेस एंड आइसक्रीम्स इन द समर, समर में हम कैसे कोल्ड चीज़ें ही प्रेफर करते हैं, ठीक है। अब वेदर होता क्या है, वेदर इज़ द करंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट अ प्लेस बेस्ड ऑन टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स कि वेदर क्या हमारा करंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, करंट की कंडीशन, ठीक है। इस टाइम हमारा वेदर कैसा है, ठीक है। करंट यानी एट ए टाइम, एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट ए प्लेस कि किसी भी प्लेस पे आपका इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है। बेस्ड ऑन टेम्परेचर कि कितना टेम्परेचर है, टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है, रेनफॉल हो रहा है या नहीं हो रहा, रेनफॉल है या नहीं है, ठीक है। विंड कैसे चल रही है, सुना है ना, तेज़ हवाएं चलेंगी, कम चल रही हैं, बिल्कुल ही नहीं, ठीक है। ह्यूमिडिटी यानी मॉइस्चर कितना उस इन्वायरमेंट में उस टाइम पे, ठीक है। और कुछ अदर फैक्टर्स भी हमारे उस टाइम पे डिपेंड करते हैं। तो वेदर और क्लाइमेट में हमारा ये डिफरेंस होता है कि वेदर क्या होता है उसी टाइम, ठीक है। जिस टाइम हम वेदर मतलब किसी भी टाइम एक्यूरेट टाइम, ठीक है, करंट एटमॉस्फेयर होता है हमारा, उसी टाइम का वेदर हम देखते हैं, ठीक है। वेदर इज ऑब्जर्व ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड मे वेरी फ्रॉम डे टू डे कि अगर ये शॉर्ट टाइम का है तो ये क्या करेगा, वेरी करेगा डे टू डे। कई बार आपका क्या होता है, अगर आप मॉर्निंग में उठते हो तो मतलब बिल्कुल अच्छा वेदर मिलता है, ठीक है, सनी डे होता है बिल्कुल। लेकिन जब आप क्या करते हो, धीरे धीरे मतलब पूरा मतलब सनी सनी डे के बाद कई बार क्या हो जाता है, रेन आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो उस टाइम मतलब वेदर का हमें पता नहीं चलता कि किस टाइम हमारा क्या हो जाए, चेंज हो जाए, ठीक है। यू मे हैव, तो वेदर का रिकॉर्ड आपको कब रखना पड़ता है हावर टू हावर, एक घंटे के बाद भी हमारा वेदर क्या हो सकता है चेंज, ठीक है। यू मे हैव सीन हाउ अ क्लियर एंड ब्राइट स्काई कैन सडनली टर्न डार्क एंड स्टॉर्मी इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम कि आपने कभी देखा होगा कि जो हमारा क्लियर एंड ब्राइट स्काई है वो कैसा बन जाता है, डार्क एंड स्टॉर्मी बन जाता है कुछ ही टाइम में, ठीक है। वी कैन ऑब्जर्व इफ द वेदर इज रेनी, विंडी यानी मतलब रेनी है, विंड चल रही है, ठीक है, सनी है मतलब सन है कंप्लीट, या फिर क्लाउडी है, ठीक है। बाय सिंपली ऑब्जर्विंग आवर सराउंडिंग कि हमें वेदर को अपने सराउंडिंग में देख के बता सकते हैं कि वेदर हमारा कैसा है, सन है या नहीं है, क्लाउडी है, ठीक है, रेन हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। क्लाइमेट क्या होता है, अब क्लाइमेट इज द जनरल पैटर्न ऑफ वेदर कंडीशंस दैट आर ऑब्जर्व्ड इन रीजन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कि क्लाइमेट क्या है, हमारा जनरल पैटर्न है वेदर कंडीशंस का। लेकिन ये किसके लिए ऑब्जर्व किया जाता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। ये हम हावर टू हावर, डे टू डे हम इसको मतलब ऑब्जर्व नहीं करते, ये लंबे टाइम के लिए ही हम, लॉन्ग टाइम के लिए ही हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं, पहले इसका आइडिया लगा लेते हैं, ठीक है। अनलाइक वेदर, क्लाइमेट डज नॉट वेरी ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कि वेदर की तरह हमारा क्लाइमेट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में चेंज नहीं होता, छोटे से टाइम में चेंज नहीं होता, ठीक है। बट रिमेन्स रिलेटिवली अनचेंज्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कि लंबे टाइम तक हमारा ये कैसे रहता है, ऐसे ही रहता है जैसे वो पहले था, ठीक है। द चेंजेस इन द क्लाइमेट एट ए पर्टिकुलर प्लेस कैन आर डिटेक्टेबल ओनली इफ
वेदर पैटर्न्स इंक्लूडिंग द डिफरेंट वेरिएशंस इन वेदर आर ऑब्जर्व्ड ओवर लॉन्ग टाइम स्पैन्स सच एज 100 of years। कि हम किसी भी प्लेस पे क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं क्लाइमेट के चेंजेस को, ठीक है। लेकिन जो हमारे डिफरेंट जो हमारे वेरिएशंस जो चेंजेस आते हैं हमारे वेदर्स में वो कब आते हैं, ऑब्जर्व ओनली हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, लंबे टाइम में ही ऑब्जर्व किए जाते हैं। आपने सुना होगा ना कि मतलब आज आप कई बार आप न्यूज़ चैनल में देखते हो कि आज गर्मी ने अपना रिकॉर्ड तोड़ा, ठीक है। 40 साल पहले इतनी गर्मी हुई थी, उसके बाद आज हुई है, ठीक है। या फिर कोरोना वायरस की ही आप बात ले लो कि क्या बोलते हैं कि हर सेंचुरी के बाद यानी 100 of years के बाद हमारी क्या होती है, एक नई ऐसी महामारी आती है, ठीक है। तो ऐसे ही वो तो थी हमारी चलो डिजीज़ की बात, ये है हमारे क्लाइमेट की बात कि आपने सुना होगा ना कि 10 साल पहले ऐसा हुआ था, 20 साल पहले ऐसा हुआ था, या फिर 100 of years साल पहले ऐसा हुआ था। तो क्लाइमेट हमारी ऐसी ही चीज़ है कि जो मतलब एट ए टाइम चेंज नहीं होता, उसको चेंज होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है। वेदर रिपोर्ट्स दैट आर कलेक्टेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सच एज फॉर 25 years, कि वेदर रिपोर्ट्स कलेक्टेड की जा रही है हमारी, बहुत लंबे टाइम से कलेक्ट कर रहे हैं हम वेदर रिपोर्ट्स को फॉर 25 years हेल्प अस टू प्रेडिक्ट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। ये हमारी किस में हेल्प करती हैं, क्लाइमेट ऑफ प्लेस को, कि किस प्लेस पे कैसा क्लाइमेट रहेगा उसका आइडिया लगाने में हेल्प करती है हमारी ये, ठीक है। इफ़ इट आल्सो रिसीव्स हैवी रेनफॉल ऑन मोस्ट डे if a place record high temperatures for most days of the year we can say that it has a hot climate। कि अगर किसी भी प्लेस पे कैसे रहता है, हाई टेम्परेचर रहता है ज़्यादा दिन तक, तो हम क्या बोलेंगे वहाँ पे हॉट क्लाइमेट है। अगर किसी प्लेस पे क्या होता है, हैवी रेनफॉल हो जाता है, ठीक है, लंबे टाइम तक कई दिनों तक हैवी रेनफॉल चलता है, तो वी कैन से दैट climate is hot and the air which is different from the warm and humid climate of the Kochi in the coastal areas। कि जो हमारे हैवी रेनफॉल होता है वो कई अगर एरियाज़ में होना स्टार्ट हो जाए तो हम क्या बोलते हैं कि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा, हॉट एंड वेट, कि वेट भी है गिल्ला भी है, बिकॉज वहाँ पे क्या हो रही है, रेन हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द क्लाइमेट ऑफ शिमला इन द हिमालयाज रीजन ऑफ इंडिया इज़ कूल और कोल्ड। कि जो हमारा क्लाइमेट है शिमला का वो कैसा है, कूल है। आपको पता है शिमला का क्लाइमेट हमारा कैसा है, कूल है। विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ, और ये कोई कई जगह हमारा कैसा है, हॉट क्लाइमेट है, जैसे हमारे कोस्टल रीजन में कोची में, तो ये शिमला का और इसका वेदर है दोनों डिफरेंट है। नेक्स्ट हम आते हैं हमारी मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी क्या होती है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद एटमॉस्फेरिक प्रोसेस एंड इवेंट्स स्पेशली फॉर फोरकास्टिंग वेदर। देखो मेट्रो का मीनिंग क्या होता है, वेदर, और लॉजी का मीनिंग होता है स्टडी। देखो एक बार क्या, मेट्रोलॉजी, मेट्रो का मीनिंग होता है वेदर की, और लॉजी मीन्स स्टडी, ठीक है। तो ये क्या ब्रांच ऑफ साइंस है मेट्रोलॉजी हमारी, जो क्या करती है, दैट डील्स विद एटमॉस्फेरिक प्रोसेस एंड इवेंट्स, की जो क्या करते हैं, किसके साथ स्टडी करते हैं हमारी, कि एटमॉस्फेयर में हमारी क्या क्या प्रोसेस हो रही है, क्या क्या उसमें इवेंट्स हो रही हैं, ठीक है। स्पेशली फॉर फोरकास्टिंग वेदर, कि सबसे ज़्यादा ये क्या करती है, वेदर फोरकास्ट की ही डिटेल करती है, वेदर का ही प्रेडिक्शन करती है, ठीक है, कि आज का मौसम ऐसा रहेगा, आज का मौसम ऐसा रहेगा, ठीक है। प्रेडिक्ट का मीनिंग क्या होता है, फोरकास्ट का मीनिंग क्या होता है, प्रेडिक्ट और एस्टिमेट, यानी आइडिया लगाना और एस्टिमेट लगाना फॉर समथिंग दैट माइट हैपन इन द फ्यूचर, की जो फ्यूचर में होने वाला है उसका थोड़ा सा आइडिया लगाना। कि बोलते हैं ना पहले ही कि हाँ इस डेट को आज रेन बताई गई, इस डेट को ज़्यादा गर्मी रहेगी, इस डेट को ज़्यादा ठंड रहेगी, ठीक है। तो वो सब कौन स्टडी करता है, मेट्रोलॉजी, ठीक है। मेट्रोलॉजिस्ट क्या होता है, एक साइंटिस्ट होता है, कोई भी जो उसको स्टडी कर रहा है, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर वेदर की स्टडी कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, मेट्रोलॉजिस्ट इज ए साइंटिस्ट हु स्टडीज वेदर कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल एट ए प्लेस एंड प्रेडिक्ट्स द वेदर। ये क्या करता है, वेदर का आइडिया लगाता है, टेम्परेचर वहाँ पे कितना टेम्परेचर है वो बताता है, ह्यूमिडिटी मतलब वहाँ पे कितना मॉइस्चर है, कितना रेनफॉल है, ठीक है, वो सारा कौन बताता है, हमारा मेट्रोलॉजिस्ट। मेट्रोलॉजिस्ट कौन होता है, जो साइंटिस्ट जो स्टडी कर रहा है, किसकी स्टडी कर रहा है, क्लाइमेट की, ठीक है। तो मेट्रोलॉजी तो क्या होती है, हमारी स्टडी है, कि सिर्फ जो स्टडी हो रही है हमारी वेदर की, ठीक है। और मेट्रोलॉजिस्ट क्या है, जो साइंटिस्ट है, जो स्टडी करता है किसकी, टेम्परेचर की, ह्यूमिडिटी की एंड रेनफॉल की, ठीक है, वेदर का आइडिया लगाता है, जो उसको हम क्या बोलते हैं, मेट्रोलॉजिस्ट।